सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, भारतवर्ष में व्रत और त्योहार केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि ये आत्मा के उत्थान के साधन मानते जाते हैं। विशेषकर निर्जला एकादशी, जिसे वर्षों पहले मानो तो अक्सर वर्षों से चले आ रहे सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी, इसे निर्जला एकादशी को कहा गया है। इसके विषय में जनमानस में कई विश्वास और भ्रांतियां व्याप्त है। लोग कहते हैं इस दिन सिर्फ एक विशेष चीज खा ली जाए तो लक्ष्मी माता आपके घर से नहीं जाती। कोई कहता है वो चीज़ तुलसी है, कोई कहता है खजूर है, तो कोई कहता है महज जल भी नहीं पीने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या एक विशेष चीज़ खा लेने से जीवन में लक्ष्मी दौड़ी चली आती है क्या? या सिर्फ एक अंधविश्वास है? निरंकारी विचार के माध्यम से सत्संगत जी समझते हैं आज की यह कथा के माध्यम से केवल एक लोक कथा नहीं होगी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जिसमें हम मिलेंगे एक निर्धन परंतु भक्ति परायण किसान रघुनाथ से, एक ऐसा व्यक्ति जिसने निर्जला एकादशी पर केवल एक चीज खाई और उसका भाग्य रातों रात बदल गया मानो। लेकिन यह बदलाव भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। सच मायने में लक्ष्मी के आने का क्या अर्थ है, ये उसने जाना सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों से। बिना देरी किए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव था, नावानगर। वहाँ सबसे निर्धन किसान था रघुनाथ। उसकी जमीन बंजर थी, घर की छत टपकती थी और दिन का खाना मिले तो रात की चिंता सताती थी। लेकिन एक चीज उसमें अद्भुत थी, उसकी श्रद्धा। रघुनाथ का विश्वास था कि कोई तो शक्ति है जो सब देख रही है। वह सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग में कई बार गया था और वहां से उसने जो एक बात सीखी थी वो थी, जिसे तू अपनी किस्मत समझता है वो तेरा कर्म और भाव बदल सकता है। सतगुरु का ज्ञान। रघुनाथ ने यह बात जीवन का हिस्सा बना ली थी, लेकिन उसकी पत्नी चंपा हमेशा ताना देती, तुम्हारे सतगुरु ने क्या बदल दिया? घर में न अनाज है, न छत है, न पैसा। रघुनाथ शांत रहता और कहता, सतगुरु ने मुझे दृष्टि दी है, अब मैं हर हाल में शांत रहना सीख गया हूँ। निर्जला एकादशी का शुरुआत होता है 2025 में। निर्जला एकादशी 6 जून को पड़ी है। पूरे गांव में तैयारियां जोरों से चल रही है। सब लोग बोल रहे हैं इस बार सिर्फ तुलसी पत्ती खा लो तो लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। कुछ ने कहा अगर सुबह उठकर सिर्फ खजूर खा लिया तो जल नहीं पिया तो करोड़पति बन जाओगे। तमाम की बातें। रघुनाथ ने यह सब सुनकर मन में सोचा, क्या सच में ऐसा होता है? क्या लक्ष्मी इतनी सस्ती हो गई है कि वो सीधा सतगुरु बाबा की बाड़ी पढ़ने बैठे? उसमें लिखा था, लक्ष्मी कोई बाहरी धन नहीं, वह अंतर की तृप्ति है। जब आत्मा को परमात्मा की पहचान होती है तब असली लक्ष्मी मिलती है। रघुनाथ ने संकल्प लिया, मैं इस निर्जला एकादशी पर न सिर्फ जल नहीं पीऊंगा बल्कि सिर्फ स्मरण करूंगा। एकादशी की रात रघुनाथ नींद में था। अचानक एक अद्भुत सपना आया। एक बूढ़ी गाय उसके घर के आंगन में आई और कहने लगी, रघुनाथ तू निर्धन नहीं, तू सबसे अमीर है, क्योंकि तुझे आत्मज्ञान मिला है। कल सुबह उठकर वो चीज़ खा लो, सतगुरु की ने दी थी। वह चौंक कर उठा और देखा कुएं के पास एक टूटी हाड़ी में
थोड़ा सा सूखा प्रसंग जो सत्संग प्रसाद रखा हुआ था, वो वहीं प्रसाद उठाकर खा गया। उस दिन के बाद जैसे उसका जीवन बदलने लगा, गांव के लोग चकित रह गए। बोले कि अभी तो निर्जला एकादशी का सभी का समापन भी नहीं हुआ कि तुम्हारा चमत्कार शुरू हो गया। उसकी बंजर जमीन पर जो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, अब उसमें से कमीनी होने लगी। उसी हफ्ते उसके खेत के पास एक पुराना कुआं खुदाई सरकार के द्वारा, जिससे मीठा जल निकलने लगा। लोग कहने लगे ये सतगुरु का चमत्कार है। गांव में लोग तुलसी या खजूर खाकर लक्ष्मी के इंतजार में थे, तो वो आश्चर्यचकित थे कि रघुनाथ को ऐसा क्या मिल गया। एक दिन गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन था, सत्संग हो रहा था। वहां रघुनाथ भी पहुंचा। उसने सबके सामने अपने अनुभव बताया। तब एक महात्मा ने स्पष्ट किया, लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। इसका अर्थ है जीवन में तृप्त, संतोष और कृपा का भाव। ये केवल एक चीज खाने से नहीं आता, ये आत्मज्ञान, भक्ति और निष्काम सेवा से आता है। लोगों की आंखें भर आई, सबने अपने अपने भ्रम त्याग दिए। रघुनाथ अब केवल एक किसान नहीं था, गांव का पथ प्रदर्शक भी बन गया था। उसके घर में न सोना आया न नोटों की गड्डियाँ, लेकिन उसका मन इतना संतुष्ट था कि वह हर समय लक्ष्मी का वास प्रतीत होता। उसमें गांव के हर व्रती को एक बात बताई, अगर किसी दिन केवल तुलसी या खजूर खा लेने से धन आता तो हर भिखारी करोड़पति होता, लेकिन उस दिन आत्मज्ञान से जीवन में चेतना आ जाए तो तुम सबसे अमीर हो जाते। निष्कर्ष यह निकलता है कि निर्जला एकादशी पर केवल जल न पीना ही तप नहीं, असली तप है अपने मन को शांत करना, अपने कर्म को शुद्ध करना, परमात्मा के साथ जुड़ जाना। लक्ष्मी माता कोई बाहरी देवी नहीं, वह हर उस आत्मा में प्रकट होती है जो दैव के त्याग कर एकत्व को अपनाता है। इसलिए इस एकादशी पर अगर कुछ खाना ही है तो सतगुरु की बाड़ी खाइए, सेवा का फल खाइए और प्रेम का मिठास खाइए, तभी दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। सत्संग जी, अक्सर इस तरह के वीडियोस तो मिल ही जाएंगे कि ये खा लो तो करोड़पति बन जाओगे यूट्यूब पर। अक्सर लोग उन्हीं के वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर शेयर करिएगा जो ये वीडियोस देखते हैं अपने मित्रों के पास, अपने फैमिली रिश्तेदारों के पास, ताकि वो उन झांसे में ना आए कि ये चीज़ खा लेने से आप करोड़पति बन जाएंगे। तो सत्संग जी, विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर से किसी की किस्मत बदल सकती है, न कि बाहरी आडंबरों में जो अंधविश्वासों में उलझे रहे उनसे मुक्ति पा सके। सत्संग जी, भरतपुर नाम जो कि गांव में चनवीलाल नाम का एक सेठ अपने पत्नी के साथ रहता। हालांकि उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में भी उसका कोई जो कदर बाकी नहीं था। मक्खी चाय में गिर जाती तो उसे चूसकर खाता। आह, चाय के साथ जलेबी का स्वाद! लगता है किसी हलवाई की दुकान से मक्खी आई थी। इसको चखने के बाद अब तो जलेबी खाने की छुट्टी हो गई कुछ दिनों तक। उसकी पत्नी, हे भगवान क्या करूं, इनकी इन कंजूसी का हर चीज़ के लिए कोई न कोई मुझे तो रुला देते हैं। पत्नी बोलती है, सुनिए जी, आज मछली खाने का बड़ा ही मन हो रहा है, आप बाजार से जाइए और ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप है कि बस टरकाते जा रहे हैं। कंजूस चनवीलाल ने सेठानी को बरगलाने बहुत कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी। सेठानी मछली खाने की जिद पर अड़ी रही और वह थक हार कर सेठ चनवीलाल मछली लाने बाजार जाना पड़ा। भैया मछली कितने की दे?
उसने बोला 100 की है। सेठ जी, अरे यह तो बहुत ज़्यादा है। भाई तुम तो बहुत थके जो थक रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ना मिलती है। तुम ठग रहे हो। सेठ जी बताओ, जाओ जहाँ से खरीदता हूँ वहाँ चले जाओ, वहाँ से थोक रेट में खरीद लो। उसके पास चले जाओ। अब कंजूस सेठ चनवीलाल थोक रेट की दुकान पर पहुँचा। वहाँ गया, दाम पूछा तो अरे भैया ये मछली कितने की थी? वह बोले 80 की। सेठ जी, चनवीलाल वो दाम फिर से बहुत ज़्यादा लगा। ओहो, अरे भैया ये तो बहुत महंगी है। भाई इतने की तो मैं नहीं लूँगा। वैसे भी जहाँ से तुम ये मछली लाते हो वहाँ की इतने की थोड़ी ना मिलती है। हाँ भाई, दुकानदार बोलता है, हाँ भाई, क्यों इतनी कम तो नहीं, नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ वहीं से लेकर चले आओ। सेठ जी जो को यह बात जो राज नहीं आई, वे अब मुफ्त की चीज़ें खाने में बहुत आनंद लेता, जो फिर उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं जो मुफ्त में मिल रही हो। सेठ बोला। नदी की खोज में निकल पड़ा सेठ, और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिल गई। आह, अरे मिल गई नदी। अब जल्दी से इस नदी में बढ़िया बढ़िया मछली पकड़ लाता हूँ। यह सोचकर सेठ चनवीलाल नदी में घुस गया, और मछली पकड़ने के चक्कर में वह नदी में काफ़ी गहराई तक पहुँच गया, जहाँ से बिना तैरे वापस आना संभव था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। सेठ को याद आया कि उसे तैरना नहीं आता। मैं खुद मौत के जो मुंह में आ रहा हूँ। उसे भगवान की याद आई। उसने मन ही मन जो मंत्र मांगी कि मैं, हे भगवान मेरी जान बचा लो, मैं मछली पकड़ने आया था, इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं पूरे 101 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, मुझे बचा लीजिए। प्रभु की मन्नत मांगने के बाद उसके मन में एक आत्मबल आया, और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर आ गया। आंखें खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ी खुशी हुई, पर वह पछताने भी लगा। अरे यार, मैंने बिना मतलब के 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर मन में मन्नत मांगी, हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा ज़्यादा जोश जोश में बोल दिया था। 101 थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर आगे गया। वहां गया और सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथाई हिस्सा बच गया है तो वह फिर बोला, हे प्रभु, 51 ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम कर लो। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल आया तो 11 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। ऐसे सोचते सोचते, ऐसे करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंचा। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके स्वर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा, हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज़्यादा हैं। मैं 11 ना सही पर एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा, जरूर कराऊंगा। ऐसे करते करते चनवीलाल आखिरकार नदी से बाहर आया, और बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा, अब तो कह दिए हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर भोजन कराऊं तो कराऊं कैसे? कहने लगे तो सेठ चनवीलाल ने कहा, एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल गया जो बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी चनवीलाल को बहुत कम खाना खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वह ढूंढता रहा, और कई लोगों से पूछने पर, बताने पर बाद में आखिरकार एक सेठ को एक ब्राह्मण मिला। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर, पंडित जी, मेरा नाम
सेठ चनवीलाल, मैं पास के गांव में जो रहता हूँ। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोज कराना है, इसलिए आपके पास आया हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं आज गयाऊँगा आपके घर। अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न किया जिससे ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। पंडित जी, वैसे आप कितना खा लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन कराया था वह तो बहुत बड़ा पेटू निकला। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत कंजूस है। जो ऐसी बात पूछ रहा है, अब सेठ कंजूस तो था पर बहुत चालाक। उस सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, पर उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़े, सेठ जी मैं तो पेटू तो नहीं हूँ, पर मैं मुश्किल से सिर्फ 2 पुड़िया ही खा पाता हूँ। यह सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, तो कल आप उससे पहले ही आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित राजी हो गए और सेठ भी प्रसन्न से अपने घर गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ चनवीलाल पंडित का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी का घर से कोई संदेशा नहीं और वह धीरे धीरे 10 बज भी गए। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी का कहा, पंडित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और 10 बज गए। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ चनवीलाल घर से निकल गया। उसने जाने के लिए कुछ देर बाद 12 बजे पंडित जी घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर जो धुलने लगी। वह हाथ पैर धो रही थी कि तभी पंडित जी फुट फुट कर रोने लगे। क्या हुआ पंडित जी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या बताऊं सेठानी, इस बार जो इस घर में जो कई वर्षों पहले आया था, जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे, बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए बुलाती तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 1000 देती। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई। सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूं ना, मैं उस रीति को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने 1000 लाकर पंडित को दे दी। पंडित जी बोल पड़े और खुशी हुए। इसके बाद सेठानी जो पंडित के लिए 2 पुड़िया बढ़िया से भोजन करा दिया। पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म के बाद वह एक बार फिर से फूटकर रोने लगे। पंडित को इस तरह रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हुआ? पंडित जी ने बोला, अब आप क्यों रो रहे हो? खाना में कमी रह गई क्या? पंडित जी को बोली। ऐसा कोई बात नहीं है सेठानी, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थी ना तो मुझे भोजन कराने के बाद 20,000 दक्षिणा देती थी, साथ ही आटा चावल और दाना भी कराती थी। पर यह सब तो पुरानी बात है, वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। रुको पंडित जी, आप चिंता मत करो, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत चनवीलाल की तिजोरी से 20,000 रुपये निकालकर पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे दी और साथ ही आटा चावल दाल आदि एक झोले में बांधकर पंडित को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर निकले। रात को जब सेठ चनवीलाल लौटा घर तो तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? वो बोली, हाँ हाँ पंडित जी आए थे और मैंने
उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया, पर वह बार बार रोते जा रहे थे, बार बार रोते रहे थे। और वह जब दरअसल वह बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी आता था, हमारे घर में भोजन करते थे, इसलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब बहुत अच्छे से किया। यह सुनते ही सेठ चन्वीलाल बुरी तरह से चौंक गया। दान दक्षिणा? अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी बताई तो गुस्से में चन्वीलाल का खून खौलने लगा। यह तूने क्या कर दिया भाग्यवान? 20,000 की दक्षिणा, इतने में तो मैं पूरी दुनिया के पंडित को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं उस पंडित को आज नहीं। वह मुझे चूना लगाकर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की ओर चल पड़ा। उधर पंडित भी पूरी तैयारी कर होशियार था और बैठा था होशियारी से। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह हंगामा करेगा, इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर अपने ही सारी तैयारी कर ली थी। अरे भगवान, वो कंजूस सेठ यहाँ कभी भी आ सकता है, मुझे अच्छे से याद है ना क्या करना है तुम्हें। कोई गलती मत करना पंडित जी, हमें अच्छे से याद है। आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपकी पत्नी हैं। देखिएगा हमारी फरमाइशें। जो कुछ ही देर में चन्वीलाल सेठ बिलबिलाकर पंडित के घर पहुंच जाता है। सेठ पहुंच जाता है पंडित जी के घर। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी बाहर निकल। सेठ की आवाज़ सुनते ही पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफ़ेद कफन उड़ा देती है। वहीं काफ़ी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला जाता। चालू हो जाओ भाग्यवान, सेठ जी आ गए। है भगवान। पंडित जी हम आपको जो सबको छोड़ चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमें कोई भी साथ नहीं लेकर गया अपने। अरे इनको क्या हो गया कौन पता। यह नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कह रहे थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं वहाँ इनके यहाँ जहर कौन मिला दिया, वहाँ से लौट जाए। उसके बाद यह धीरे उल्टी हुई। उल्टी के बाद इनका शरीर बीमार हुआ और पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। अब वह इस प्रक्रिया को सुना और समझा तो मेरे ही घर तो ये गए थे। भगवान, इतना सब कुछ देकर सेठ चन्वीलाल बहुत घबरा गया। भगवान, यह पंडित तो मेरे घर गया था, खाकर लौटा था। कहीं यह बात गांव में ना फैल जाए, मेरे खिलाने से इनकी मौत हो गई तो मुझे जेल भी हो जाएगी। यहाँ फंसने से अच्छा है। तुरंत वो डर के मारे अपनी जेब से 20,000 रुपये निकाल दिए और पंडित को देते हुए कहा, यह लीजिए कुछ रुपए, आप इनके पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी करा देना। और इतने से वह चले गए। इस तरह देखिए कैसे पंडित ने दिमाग लगाकर उस सेठ चन्वीलाल को कितना बुरा फंसाया। अभी तो आगे तक फंसाता तो देख सकते हैं साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।